Good morning, students. Standard 8, textbook, page number 44. Yesterday, all of you completed exercise 3.1 and 3.2. Please, students, complete your work regularly. तभी आगे पढ़ने की मज़ा आएगी आपको. नाउ वी स्टार्ट काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर, मीन्स टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर. कोऑर्डिनेटर किस टाइप के होते हैं, कितने होते हैं, उसकी बात हम कर रहे हैं. तो कैसे डिसाइड करते हैं काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर? तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द साइड्स और एंगल ऑफ अ कोऑर्डिनेटर. कोऑर्डिनेटर की साइड, कोऑर्डिनेटर के एंगल, उसके हिसाब से उसकी टाइप्स डिसाइड की जाती है. तो फर्स्ट वन इज द ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम, सी दीज आर ट्रेपेजियम, दीज आर नॉट ट्रेपेजियम. क्या डिफरेंशिएट है दोनों के अंदर? ट्रेपेजियम इज अ कोऑर्डिनेटर विथ पैर ऑफ पैरेलल साइड. पैर ऑफ पैरेलल साइड. देखिए, कोई भी अपेयर दोनों में से कोई भी, दोनों पैर भी पैरेलल हो सकती है, या कोई भी एनी वन पैर इज ऑल्सो द पैरेलल. यहाँ पे एक पैर भी पैरेलल नहीं है, नॉट ए सिंगल पैर इज पैरेलल. सो तो ट्रेपेजियम की हेडिंग लगाएंगे, उसका डेफिनेशन लिखेंगे और ट्रेपेजियम ड्रॉ करेंगे, तो आपके माइंड में बैठ जाएगा कि ट्रेपेजियम कैसे होता है. तो अ पैर इज द पैरेलल साइड. ओके, नाउ डू दिस ये क्या है? इट इज़ द एक्टिविटी. एक्टिविटी है, आपको ये कार्डबोर्ड में से कट करके बनाना है. इट इज़ नॉट द कंपल्सरी. सो वी गो अहेड. इन सेकेंड पॉइंट में हम देखते हैं, if the non-parallel sides of the trapezium are of equal length, we call it an isosceles trapezium. Non-parallel side, जो साइड पैरेलल नहीं है पर वो इक्वल लेंथ वाली है. यहाँ पे देखिए, दिस non-parallel side is equal length. This is the isosceles trapezium. ट्रेपेजियम का हेडिंग लगाएंगे, ये डेफिनेशन लिखेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे, और उसके साथ ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की भी डेफिनेशन आपको नोटबुक में लिखना है, और इसका नाम देना है इट्स आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम, जो साइड पैरेलल नहीं है, दे आर इक्वल लेंथ, वो इक्वल लेंथ ही है, तो इट इज़ कॉल्ड द आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. तो ये ट्रेपेजियम के बारे में आपने लिख दिया. नाउ वी गो अहेड. काइट. Kite is a special type of quadrilateral. The side with the same making in each figure are equal. देखिए, उसकी जो adjacent side है, they are same, वो equal length की होती है. but adjacent side यानी बाजू वाली, not the opposite side. Adjacent side has a equal length, they are called the kite. So these are not the kite. यहाँ पे एडजेसेंट साइड नहीं, ये देखिए एडजेसेंट साइड डिफरेंट एक मेजरमेंट की है. तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड जो है एकदम बाजू वाली, वो है अ पैर. तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है डिस्क्राइब काइट, वो हम देख लेते हैं. काइट हैज़ अ फोर साइड, इट इज़ अ क्वाड्रिलेटर. देयर आर एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पैर्स ऑफ द साइड ऑफ इक्वल लेंथ. चेक वेदर स्क्वायर इज अ काइट. स्क्वायर को आप काइट कहेंगे या नहीं कहेंगे, वो एक सोचने वाली बात है. सोचेंगे फिर हम आंसर देंगे आपको. दीज आर, जो काइट का डेफिनेशन लिखेंगे. काइट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर, और ये दोनों उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको नोटबुक में लिखना है. एंड ड्रॉ दिस डायग्राम. नाउ डू दिस, ये भी एक्टिविटी है. सो वी गो टू द नेक्स्ट पेज. पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम इज अ कोऑर्डिनेटर. As the name suggests, it has something to do with parallel line. Means parallelogram नाम ही आपको दिखाता है कि उसके अंदर लाइन्स पैरेलल होगी. ये देखिए, ये डायग्राम है. these two are parallel, these two are parallel, these two opposite sides are always parallel. These are not the parallel, but they are not the parallelogram. These are the parallelogram. और पैरेललोग्राम की देखते हैं प्रॉपर्टीज में क्या कहते हैं. और रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम. रेक्टेंगल को भी आप पैरेललोग्राम बोल सकते हैं. तो पैरेललोग्राम लिखेंगे, डेफिनेशन, उसके डायग्राम बनाएंगे, एक सेंटेंस जो अंडरलाइन किया है वो भी लिखेंगे. अभी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ भी उसके नीचे आपको लिखना है. वो देखते हैं, जो अंडरलाइन में कराती हूँ वो लिखना है. ये भी एक्टिविटी है. वी गो अहेड. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 47. वहाँ पे देखेंगे फर्स्ट लाइन. अ पैरेललोग्राम इज अ कोऑर्डिनेटर whose opposite sides are parallel.
ये डार्क लाइन आपको नोटबुक में कॉपी करनी है। एलिमेंट्स ऑफ पैरेलल, एलिमेंट्स मीन्स पार्ट है उसके। देयर आर 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स, देखिए इसके 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स है। दीज आर सम टर्म्स एसोसिएटेड विद दिस एलिमेंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। इसको एक्सप्लेन करते हैं। ए बी एंड डी सी, ए बी एंड डी सी, these are opposite side. AD and BC, they are from another opposite sides. Angle A and angle C are the pair of the opposite side, opposite angle. Sorry, angle A, line segment AB and line segment AB and line segment BC. ये AB and ये BC, they are the adjacent side. This means one of the sides start with the other end of the नंबर। देखिए ये ए बी, तो ये बी सी अनदर एंड से स्टार्ट हो रही है। बी सी एंड सी डी, दे आर ऑल्सो द एडजेसेंट साइड। ए एंड बी आर द एडजेसेंट एंगल, दे आर एट द एंड ऑफ द सेम साइड, सेम साइड ए एंड बी, तो ये लाइन सेगमेंट ए बी के एंड है। सी एंड डी, तो लाइन सेगमेंट सी डी के एंड है, दे आर एट द एंड ऑफ द सेम साइड। एंगल बी एंड सी, B and C are also the adjacent angle। तो एलिमेंट्स ऑफ द पैरेललोग्राम आपको नोटबुक में डिस्क्राइब करना है, लिखना है। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन लिखनी है, हेडिंग लगाने का एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये डायग्राम बनाओ और ये डिस्क्रिप्शन लिखो। जो ये डार्क लाइन का है, अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल, एडजेसेंट साइड एंड एडजेसेंट एंगल, और ये फर्स्ट लाइन जो अंडरलाइन किया है वो लिखने से आपके माइंड में वो बात अच्छे से पक्की हो जाती है, सेट हो जाती है। और सो दैट्स वाई द राइटिंग इज़ द मस्ट। मैथ्स कभी रीडिंग से नहीं आएगा, यू हैव टू डू। ये भी आपकी एक्टिविटी है, कट आउट द 2 आइडेंटिकल पैरेललोग्राम। ना प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टी नंबर 1, बट यहाँ से प्रॉपर्टीज़ चालू होती है। एलिमेंट्स के बाद आप हेडिंग लगाएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पैरेललोग्राम, और आपको लिखना है द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम ऑफ इक्वल लेंथ। देखिए opposite sides of parallelogram, they are equal length। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए, ये डायग्राम, हाँ ट्राई दिस देखते हैं। टेक 2 आइडेंटिकल सेट स्क्वायर, ये 2 सेट स्क्वायर लिया है। आइडेंटिकल मीन्स सेम, आपके कंपास में 2 सेम नहीं है, एक बड़ा है एक छोटा है, मीन्स आपका फ्रेंड्स के पास के लेके आपको ये करना पड़ेगा। विथ एंगल 30, 60 एंड 90, उसका एंगल क्या है, 30 डिग्री एक एंगल है, एक 60 डिग्री है और एक 90 डिग्री है। ऐसा आपके पास सेट स्क्वायर है। एंड प्लेस देम एडजेशनली फ्रॉम टू फॉर्म अ पैरेललोग्राम, वो दोनों को इस तरह से आप अरेंज करो सेट स्क्वायर को कि आपका पैरेललोग्राम रेडी होता है। इन फिगर 3.20 does this help to verify the above property। ये आपको ये प्रॉपर्टी दिखा रहा है कि द अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल लेंथ। ये देखिए दोनों सेट स्क्वायर से हमें अच्छे से पता चल गया कि ये दोनों साइड का मेजरमेंट सेम है अपोजिट साइड का। तो ये प्रॉपर्टीज, ये डायग्राम प्रूव कर रही है। तो ये क्वेश्चन आप लिखेंगे, उसके नीचे आपको ये आंसर लिखना है, यस द गिवन फिगर हेल्प अस टू वेरीफाई दैट अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल। या फिर टेक्स्ट बुक में ही यहाँ पे नीचे लिख देंगे तो भी चलेगा, पर कि गिवन फिगर, ये फिगर हेल्प अस टू द वेरीफाई दैट अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 48। एंगल 1 and 2 इक्वल टू एंगल 3 and 4 सीन्स द ट्राइंगल ABC एंड ADC। ये डायग्राम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरेललोग्राम, कंसीडर द पैरेललोग्राम ABCD। तो यहाँ पे ट्रायंगल ADC, 2 ट्रायंगल आपके पास है और ये उसके एंगल बनाए हैं कि एंगल A मीन्स क्या, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल C मीन्स क्या, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, और ये जो मिडल वन है दिस आर द डायगोनल। AC डायगोनल बन रहा है, उससे ये एंगल एक्जैक्टली 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। AC इज अ कॉमन, सो बाय ASA
एंगल साइड एंड एंगल, ए ऐसे का मतलब क्या है, एंगल साइड एंड एंगल। कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, कॉन्ग्रुएंस मीन्स क्या, इक्वल। चलो ये देखते हैं कैसे इक्वल है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू डी सी, ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी इक्वल टू डी सी, ये दोनों साइड बन। फिर ये बी सी इक्वल टू ए डी, ये दोनों साइड हो गई, और ये एंगल अपोजिट एंगल, तो ये ए एस ए प्रॉपर्टी आपकी हो गई एंगल साइड एंड साइड। तो इस तरह से एग्जाम्पल, इसको में कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। एग्जाम्पल नंबर 3 आप नोटबुक में कॉपी डाउन करेंगे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम, भाई ये पैरेललोग्राम दिया है, उसका पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है। तो दिस साइड 12, तो ये साइड की भी क्या हो गई, अपोजिट साइड सेम लेंथ, दिस इज ऑल्सो 12, दिस साइड 7, तो पी एस इज ऑल्सो सेम। पेरीमीटर मीन्स द एडिशन ऑफ द ऑल द साइड, मीन्स यू गेट द आंसर 38 सेंटीमीटर्स। बट अभी एंगल की बात करेंगे पैरेलल। एग्जाम्पल 3 डू इन अ नोटबुक। एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, वी स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम कंसिडरिंग द अपोजिट साइड, व्हाट कैन वी सी अबाउट द एंगल। अभी देखो साइड के बारे में तो पता चल गया कि अपोजिट साइड का मेजरमेंट सेम है। अभी एंगल के बारे में सोचते हैं। तो एंगल के बारे में सोचने के लिए आपके लिए पास एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी पीछे ये प्रॉपर्टीज़ प्रूव की गई हैं। जो प्रॉपर्टीज़ लिख रहे हो पैरेललोग्राम की, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2, द अपोजिट्स एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर, अपोजिट्स एंगल इक्वल मेजर। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है आपकी। अभी उस पर से ये ट्राई दिस है, ये ट्राई दिस प्रूव कर रहा है। देखते हैं, टेक 2 आइडेंटिकल सेट स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 आइडेंटिकल सेट स्क्वायर लेके अरेंज करना है, एंड फॉर्म अ पैरेललोग्राम एज बिफोर। डज द फिगर ऑब्टेन हेल्प अस यू कन्फर्म टू द अबव प्रॉपर्टी। ये देखिए, ये पैरेललोग्राम आपने देखा, वो अबव प्रॉपर्टी, अपोजिट्स एंगल आर इक्वल लेंथ, तो ये 90, ये भी 90, ये 90, ये भी 90। देखो ये सेट स्क्वायर्स की हेल्प से आपको ये प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 नोटबुक में लिखेंगे। ट्राई दिस में यहाँ पे ही नीचे आंसर लिख देंगे। यस, दिस फिगर मीन्स आगे के पेज वाली फिगर, ऑल्सो हेल्प अस टू कन्फर्म दैट अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल। तो दोनों ट्राई दिस के आंसर आप यहाँ पे ही लिख देंगे टेक्स्ट बुक में, ताकि जब रीडिंग करो तो आपके माइंड में पक्का हो जाए। अभी डायगोनल यानी अपोजिट वर्टाइस को आप जॉइंट करेंगे। अपोजिट वर्टाइस को जॉइंट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे AC एंड BD आर द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, यू फाइंड दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्यों भाई, ये कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये लास्ट ईयर आपने किया था वही है, बट उस आगे डिस्क्रिप्शन आएगा तो मैं बताती हूँ आपको। ओवर।